अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है। तो आज मेरा जो टॉपिक था, मैं जैसे आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में जो एक बड़ी पॉलिटिकल एक किस्म की अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से जो है बहुत सारे जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी जो है वो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी ट्राई की है और इसको सारे सिनेरियो को देखने की। तो मैंने जो यहाँ पे एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक कुंडली नज़र आ रही होगी आपको। ये मैंने टाइम लिया है इमरान खान साहब का, जब उन्होंने ओथ लिया था। ठीक है, जब उन्होंने अपने ओहदे का ओथ लिया था, और ये जो डेट थी ये थी 18 अगस्त 2018, और ये 10:18 इसका एएम है। इन 10:18 के ऊपर जो इनका ओथ शुरू हुआ था, ठीक है, स्टार्ट होना शुरू हुआ था। अच्छा, इसके मुताबिक जो कुंडली यहाँ पे बनती है, ये बनती है लिब्रा असेंडेंट की कुंडली। ठीक है, लिब्रा असेंडेंट की कुंडली बनती है, और जो इसमें जो वीनस प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड राशि में 12th हाउस में होता है, चला जाता है। इस पूरे चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो लगना जो है वो 0 डिग्री पर मौजूद है। ठीक है, लगना जो है वो 0 डिग्री पर चित्रा नक्षत्र के थर्ड पदा में है। ये अब थर्ड पदा में मौजूद है। अब ये जो पदा जिसमें लगना है, वैसे भी 0 डिग्री जो है वो इट्स मेरिकल डिग्री, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री समझा जाता है। और जो इसका थर्ड पदा है इसको वर्गोत्तम पदा कहा जाता है। इस हवाले से देखा जाए तो हमें लगन जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, कुछ प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखते हैं। कुछ चीज़ें जो सिग्निफिकेंट थी वो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा मैं उसको आपके थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि जैसे कि जब ये उन्होंने ओथ लिया तो उस वक्त सन की जो पोजीशन थी, सन जो था वो लियो साइन के अंदर था। ठीक है, यानी अपने ही राशि में, अपने ही साइन में सन मौजूद है और माघा नक्षत्र में है। सन की जो डिग्री यहाँ पर है वो 1 डिग्री है। ठीक है, यानी माघा नक्षत्र की 1 डिग्री पर माघा नक्षत्र के पदा 1 में है, और ये एरीज पदा है, इसका सन का एरीज पदा है। लेकिन नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सन जिस डिग्री पर था, इसको बेशक सन अपने एग्जॉल्टेड साइन के अंदर था, लेकिन इसको गंडांठा पदा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर आगे 48 पॉइंट्स अगर आगे चलें तो इसको गंडांठा पॉइंट कहा जाता है। ऐसी सूरत में सन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तो नज़र आता है, हमें दिखता है कि सन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, या सन जो है वो डोमिनेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है दो चीज़ें आती हैं कि सन का स्ट्रगलिंग एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी सन जो है उसको हम गवर्नमेंट के हवाले से देखते हैं, रूलरशिप के हवाले से भी देखते हैं। तो जो सन की पोजीशन थी, अगरचे वो स्ट्रॉन्ग थी, पर गंडांठा में होने की वजह से वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स एनर्जी ले रहा है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, यहाँ पे इसके मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, कि सन जो है वो इतना ब्राइट होता है इस पदा में कि ये दूसरों की आंखों को चुंधिया देता है। ठीक है, वैसे भी सन एक बहुत ब्राइट प्लैनेट है, सन की रोशनी को ज़्यादा देर आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे सन की ऐसी सूरत हाल होती है कि जो अगलों को जो है वो उनको ब्लाइंड कर देता है। तो अब आप इमरान खान साहब की पोजीशन खुद ही देख लें कि उन्होंने जिस वक्त ओथ लिया था उस वक्त उनका सन जो है वो क्या बता रहा है। ठीक है, और जो जब उनकी जो लगन है वो क्या बता रहा है, दोनों डिग्रीज यानी सन की भी और लगन की भी स्ट्रॉन्ग डिग्रीज हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जब ये ओथ लिया जाता है तो उस वक्त जो है मरकरी होता है पुरान दशा का लॉर्ड, यानी सबसे 18 अगस्त 2018 को जब उन्होंने ये ओथ लिया तो वैसे मेन पीरियड जो था वो जुपिटर का था, लेकिन उसके अंदर सबसे जो मिनिमम, जो जिसको हम कहते हैं सबसे मिनिमम दशा जो थी वो पुरान दशा, इट इज़ अ मरकरी दशा। मरकरी इज़ द पुरान दशा लॉर्ड। अब हम मरकरी की तरफ चलते हैं। मरकरी जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है इस चार्ट में, और 12th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, अब ये 9th और 12th का होकर ये 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है राहु के साथ। ठीक है, और रेट्रोग्रेड पोजीशन में था। अब नाज़रीन, मरकरी की जो सिचुएशन है वो ये है कि मरकरी था श्लेषा नक्षत्र के पदा 1 में। ठीक है, अब ये अश्लेषा चूँकि गंडाठा का नक्षत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं इस नक्षत्र की, और इसके साथ नागस की एनर्जीज़ हैं।
अगर हम नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस को देखें उस वक्त के हिसाब से, तो दोनों हाउसेस के साथ हमें फॉरल एलिमेंट्स नज़र आते हैं, ट्वेल्थ हाउस के साथ भी और नाइन्थ हाउस के साथ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जब अगर हम इस साइचे को देखते हैं तो हम ये कह सकते थे कि इमरान खान साहब के लिए जो हैं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बन सकती हैं, यानी कि प्लानिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जो उनके ख़िलाफ़ जा सकती है, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी उनके सामने बन सकती हैं। बिकॉज द मर्करी द रेट्रोग्रेड इन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा, एंड अश्लेषा इज़ अबाउट द पॉइजन। और एक मज़े की बात जो मैंने इस पर रिसर्च की, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे, कि जॉर्ज बुश का जो चार्ट था उनमें भी मरकरी जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में था। और आप बुश के हवाले से जानते हैं कि बुश ने जो है वो इराक़ में किस तरह से जो है वो एक्ट किया था। तो अब देखिए अश्लेषा नक्षत्र को हम यहाँ से समझ सकते हैं, और मरकरी राहु के साथ है, तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग को भी दिखाता है, ठीक है। नहीं, दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो क्लेवर नोशंस दे रहे हैं इस चार्ट के अंदर, यानी इंटरनेशनल लेवल्स पर अगर हम देखें और नेशनल लेवल्स पर भी देखें। अब हम जाते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में आप देखें मार्स और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं। उस वक़्त मार्स भी रेट्रोग्रेड था और केतु के साथ मौजूद था, ये यहाँ पे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होकर, ठीक है। अब बेशक मार्स अपने एग्जॉल्टेड साइन के अंदर 10th में बैठा हुआ रेट्रोग्रेड है, लेकिन मार्स और केतु जहाँ भी जाते हैं वो एग्रेसिव एनर्जीज देते हैं, ठीक है। वो इंजरीज देते हैं, वो एक्सीडेंट्स देखते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की, क्योंकि दोनों प्लैनेट जो है फायरी एलिमेंट लिए हुए हैं, ठीक है। और ये फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस जो ये होम कंट्री जो है, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब इससे क्या शो होता है? इससे ये शो होता है कि दोनों लेवल्स पर, अंदरूनी लेवल पर और बैरूनी लेवल पर, इमरान खान साहब को जो है काफ़ी इश्यूज़ का सामना हो सकता था, और वो हम देख रहे हैं। अब हम जाते हैं, क्योंकि ये है वीनस की लिब्रा की कुंडली, और सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। सिक्स हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है। अब ये जुपिटर जो था, यानी मेन दशा का लॉर्ड जुपिटर था, ठीक है। जुपिटर दशा का मेन दशा जो थी वो जुपिटर की थी। अब जुपिटर छठे का, अगर इसको कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस कहते हैं, हम डिस्प्यूट्स का घर कहते हैं, वो बैठा हुआ है लगन में। और किसके साथ बैठा हुआ है? 10th हाउस के रूलर के साथ, जो कि मून है, यानी मून के साथ जुपिटर का कॉन्जक्ट है। थर्ड का भी लॉर्ड है, क्योंकि थर्ड हाउस वैसे भी होता है, थर्ड हाउस जो होता है वो वैसे भी एफर्ट्स का होता है, ठीक है, कोशिशों का होता है, मेहनत का होता है। तो इस तरह से हमें लगता है कि इस कुंडली के मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनको अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना हो सकता है। अब बात आती है कि उनकी हुकूमत की, ठीक है नाज़रीन। एक चीज़ और बड़ी यहाँ पे नोटिसेबल है कि इस चार्ट के अंदर जो वीनस है, वो जो उनका असेंडेंट लॉर्ड लग्नेश है, वो 8th हाउस का लॉर्ड भी है। 8th हाउस का लॉर्ड होकर वो 12th हाउस में बैठा है, यानी ये विपरीत बना रहा है। विपरीत, जिसको कि हम विपरीत राजयोग कहते हैं। ये जो विपरीत राजयोग होता है ये इंसान को बहुत कष्ट देने वाला होता है। शुरू में बहुत परेशानी और ट्रायल्स मुसीबतों से गुजारता है, लेकिन एंड में ये राजा बना देता है, राजयोग बन जाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर, क्योंकि दुस्ताना हाउसेस का लॉर्ड दुस्ताना हाउस के अंदर ही मौजूद है, 6 का 12 में, 12 का 8 में, 8 का 12 में, इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पे जो विपरीत की एनर्जी है वो ये दिखा सकती है या हमें बता सकती है कि अगर इमरान खान, जितनी भी इस चार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र हमें आ रहे हैं, तो वो अपनी पावर को रिगेन कर पाएंगे, ठीक है, नहीं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, उनको लेट डाउन नहीं होंगे। तो एक होप नज़र आती है हमें इस चार्ट के अंदर, ठीक है। बेशक आगे इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें एक होप नज़र आती है। अच्छा, मैं सन की बात आपको कह रही थी कि सन जो है वो जैसे कि अपनी लियो की राशि में, ठीक है, लेकिन अब नवामशा चार्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो नवामशा में नाजरीन हम देख सकते हैं कि नवामशा में जो है वो बेशक सन एरीज़ में है, ठीक है, लेकिन साथ केतु के साथ बैठ गया। यहाँ पे सन 10 डिग्री में था और केतु जो था वो 14 डिग्री में, यानी विद इन 4 डिग्रीज में ये एक दूसरे के साथ हैं। तो ये बात ये भी दिखाती है कि एक्लिप्स में सन चला जाता है, ठीक है। तो एक्लिप्स में जाने की वजह से जो इमरान खान साहब हैं उनको जो है वो काफ़ी जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो भी हालात जा रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है। लेकिन नाज़रीन इस चार्ट में जब उन्होंने हलफ लिया
तो उनका लगन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लगन जो था वो एक वर्गोत्तमा पदा में मौजूद था और विपरीत भी है इस चार्ट के अंदर, ठीक है। और ये वर्गोत्तम लगन है। देखें इसमें जो हमने जो पहले आपको मैंने D1 चार्ट दिखाया, ठीक है, D1 चार्ट मैंने आपको दिखाया, तो उसमें भी लिब्रा ही जो है वो लगन था, और जो D9 चार्ट है उसमें भी लिब्रा लगन जो था वो वीनस लिब्रा ही था। तो ये वर्गोत्तम लगन हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हम जाते हैं इस डेट की तरफ, यानी अगर हम इस डेट को देखें तो 18/8/2018 जब हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास 37 का नंबर आता है, और 37 का जब हम मज़ीद सम करते हैं तो ये 10 नंबर आ जाता है। अगर हम नंबर 10 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक नंबर जो है वो सन है, यानी सूर्य को दिखा रहा है, ठीक है, सूर्य की एनर्जी को शो कर रहा है। लेकिन 10 नंबर जो है वो कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेटेड है, सैटर्न के साथ रिलेटेड है। 10 नंबर के साथ जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इंसान को पहले, यानी कि इंसान अपना गोल उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो कष्ट से ना गुजरे, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है। जैसे कि सैटर्न का नंबर है तो ये कार्मिक नंबर है, क्योंकि 10वें का जो रूलर है वो सैटर्न है ज़ोडिएक के मुताबिक, हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। दूसरी चीज़ है 10वां नक्षत्र जो है वो माघा है, ठीक है, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो केतु का नक्षत्र है और साथ सैटर्न की एनर्जी है, और साथ अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे नाज़रीन ये एक एम्बिशियस नंबर है, डोमिनेटिंग नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, बट इसके साथ साथ एफर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इमरान खान के साथ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक होप भी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं उम्मीद के सहारे पे दुनिया कायम है। वैसे भी इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के सिंसियर पॉलिटिशियन है, ठीक है। हमारी दुआएं उनके साथ है कि उनकी हुकूमत जो है वो सस्टेन करे। ये जो मैंने आपके सामने जो है वो जायचा दिया, ये मेरा एक एनालिटिकल अप्रोच थी कि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में मैं इसके बारे में असाइनमेंट भी बनाऊंगी और मैं अपनी फेसबुक पे भी इसको अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।